गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकारी अस्पताल में मरीजों और कर्मचारियों में अंतर करना मुश्किल होता है, इसलिए सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू किया गया है। उन्होंने कहा है कि ड्रेस कोड लागू करने से अस्पतालों के कामकाज में सुधार आएगा। इसी को लेकर नागरिक अस्पताल के डॉक्टर और नर्स से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए आप। मंत्री अनिल विज द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ड्रेस कोड लागू किया गया है। तो हमारे साथ मौजूद है कैथल हॉस्पिटल की पीएमओ रेनू चावला जी। मैम, डॉक्टर साहब पहले तो नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ड्रेस कोड लागू किया गया है, कहाँ देखते हैं इस मुहिम को आप? जी, जो हमारे ये माननीय हेल्थ मिनिस्टर सर ने ड्रेस कोड शुरू किया है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमारी जो भी हेल्थ स्टाफ में काम कर रहा है उसकी पहचान होगी, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और इससे उनका सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में होना एक बहुत ही फख्र की बात है। तो इससे ये भी फायदा होगा कि जो भी पब्लिक बाहर से आ रही है, कोई ऑफिसर बाहर से आ रहे हैं, कई बार नहीं पता चलता कि कौन है ड्यूटी पर या इसकी क्या डेजिग्नेशन है, तो डेजिग्नेशन वाइज उनका पता चलेगा। तो डॉक्टर साहब, पहले अगर ये जो लागू किया गया है विज साहब द्वारा, जो पहले लागू नहीं था, तो उसमें क्या अंतर आप लोग देखते थे? पहले से भी लागू था, जैसे सीनियरिटी की बात करें या दूसरे डॉक्टरों की बात करें, उनका पता नहीं लगता था। जी, तो इसमें ये है कि पहले से वाइट कोट तो था, लेकिन नेम प्लेट कुछ लोग कम लगाते थे। अब नेम प्लेट भी लगेगी, तो उससे ये फायदा रहेगा कि किसकी क्या डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, वो पता चलेगा। नर्सिंग ऑफिसर्स भी वाइट कोट डालते थे, लेकिन कुछ लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट या हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, वार्ड सर्वेंट्स और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, वो कम डालते थे। तो अब वो भी डालेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप कहाँ देखते हैं? नमस्कार। मैं देखता हूँ कि जो डॉक्टर्स वाइट कोट डालते थे, कुछ नहीं डालते, अब सारे डालेंगे विद डेजिग्नेशन। जो आने वाला मरीज है उसको ये पता लग जाएगा कि मैं किस डॉक्टर से इलाज कराया और उसकी डेजिग्नेशन क्या है। हमारी स्टाफ तो पहले डालती थी, नर्सिंग स्टाफ तो डालती थी, जो मैट्रन वगैरह नहीं डालती थी, उनके लिए भी उन्होंने नेसेसरी कर दी है। और जो क्लास 4 है अपने आउटसोर्सिंग में, उनके लिए अभी ड्रेस कोड बना नहीं था, तो कई बार वो नहीं कहना मानते थे कि हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि जो पता लगेगा कि ये बंदा इस ड्यूटी पे खड़ा है, ये दरवाजे पे खड़ा है, इसका काम क्या है। ये जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इससे ये है कि अब सारा स्टाफ जब यूनिफॉर्म में है तो हमें पता है कि जी ये क्लास 4 है, ये हमारा LT है। कई बार नया स्टाफ आता है, हम भी नहीं जानते डॉक्टर होने के नाते, तो हमें ही पता चलेगा जी ये हमारे स्टाफ का बंदा है। बाकी कौन सा पेशेंट है, कौन सा स्टाफ है, ये भी पता चलता है। कई बार भीड़ होती है तो मरीज स्टाफ को भी अंदर नहीं जाने देते। तो अब जब हम एप्रन में होंगे या हमारा स्टाफ एप्रन में होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो तो रहता ही है, एक रेपो रहती है अच्छी पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में और स्टाफ के बीच में। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ जो स्टाफ नर्स है वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ देखते हैं, आप क्या कहेंगे? हॉस्पिटल में सभी वर्कर हमारे यूनिफॉर्म में होते हैं, एप्रन में, जिनका एप्रन है वो एप्रन में होते हैं। जो नर्सिंग ऑफिसर की यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में होते हैं। यूनिफॉर्म से सबका डेजिग्नेशन का अलग अलग पता चलता है। ये बहुत अच्छा रहता है। जो ये मुहिम है, इस मुहिम ये मुहिम बहुत अच्छी मुहिम है। इसका बहुत पेशेंट को फायदा होगा, पता चलेगा डेजिग्नेशन से डॉक्टर है, नर्सिंग ऑफिसर है, LT है, फार्मासिस्ट है। ये बहुत अच्छी मुहिम है। बिल्कुल। आप कहाँ देखते हैं? सर, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे मंत्री जी ने यह मुहिम चलाई है और सभी को अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, डॉक्टरों की बात करें तो उनसे भी बातचीत की गई है और जो स्टाफ नर्स है उनसे भी बातचीत की गई, क्योंकि जो ड्रेस कोड लागू किया गया इसको लेकर जो मरीज है बात करें, अब उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसको अब ये पता चल जाएगा कि कौन डॉक्टर किस मरीज का जो है इलाज कर रहा है। कैमरा में संदीप डुल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।